सो वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ मानवेंद्र सिंह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th की NCERT मैथमेटिक्स के पार्ट 2 के बारे में। और पार्ट 1 मैंने डाल दिया है पिछला वीडियो ही, तो उसमें मैंने बात की थी कि जितना सिलेबस रिड्यूस्ड किया गया है और जितने जितने हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो उसमें कुछ लोगों को डाउट हुआ है कि जैसे हमारा 2.2 हो गया और 3.4 हो गया, 4.3 ऐसे करके यार बहुत सारे तो लोग परेशान हैं कि भैया ये चैप्टर तो हटा दिया है आपने, फिर भी टिक किया है। तो मेरा जवाब ये है कि भैया जब उस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज ही हैं जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और हर साल वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो अगर उसे हटा देगा तो एग्ज़ाम में क्या देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हटा है नहीं हटा है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसे हटा देगा देगा क्या, इसलिए आपको उसे पढ़े रहना चाहिए। हो सकता है पेपर में इस तरह कर दे कि छोटे छोटे करके 2 क्वेश्चन, लेकिन हो गया क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन उन्हें पढ़े रहना चाहिए। कौन से बहुत ज़्यादा यार, 3-4 तो हैं, तो उन्हें पढ़ लेना है हमें। और उसमें मैंने पूरे टिक करके दे दिए थे इस तरह का। मैंने ये क्या गंदा का डाला मैंने, तो उसमें मैंने पूरा PDF दिया था एक चैप्टर से लेके यहाँ तक का, अवकलज के अनुप्रयोग तक का। और इसमें हम बात करने वाले हैं समाकलन से लेके इधर का पूरा प्रायिकता तक का। तो ये पूरा PDF वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पिछला वीडियो नहीं देखा तो भैया डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लेना। उसमें मैंने ये पार्ट 1 के बारे में बात कर ली थी, ये पूरा अवकलन तक का ऊपर का। अब बात करने जा रहे हैं समाकलन की, ठीक है। तो चलिए समाकलन में हम देखते हैं। तो इसमें मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि भैया एग्ज़ाम में आएंगे, एग्ज़ाम में आएंगे ये ज़रूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है कि इनको तो आपको पढ़ना ही है, इनके अलावा भी आपको पढ़ना है अगर आप चाहें तो कुल मिला के इनको ना पढ़ने का कोई वो नहीं कि आप इन्हें ना पढ़ें, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। और इसका मतलब ये भी होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते करते हैं, आ रहे हैं और आएंगे भी। तो बहुत सालों के मद्देनज़र रखते हुए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, मतलब क्या कह दें। और ये सभी हमें पढ़ने ही पड़ते हैं। इनके अलावा भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इनको आप पढ़ लेते हैं तो आपकी लगभग 90% तैयारी हो ही जाती है, दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मेन हर साल आने वाले यही क्वेश्चंस होते हैं। तो बस इसी PDF में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो जो क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, PDF नहीं यार, वीडियो में PDF भी है, तो वीडियो में बताने वाला हूँ जो जो हटा दिए गए हैं और जो जो आपको मेन रूप से पढ़ना ही है। उसके अलावा आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ना चाहें तो ज़रूरत नहीं यार, वैसे इतना पढ़ लोगे काफ़ी है तुम्हारे लिए। गारंटी नहीं लेता हूँ मैं 100 में 100 की। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे भैया गारंटी है कि नहीं, गारंटी नहीं ली जा सकती। देखो इंसान की गारंटी नहीं दी, तो छोटा सा क्वेश्चन ही है, तो कुल मिला के गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, इस टाइप के आते क्वेश्चन तो ये कहा जा सकता है कि इन्हीं में से आएंगे, 100% नहीं कह सकते हैं, ठीक। तो इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना ही है। और चलिए मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, और ये सारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, मतलब 7 चैप्टर है हमारा समाकलन। समाकलन का ब्लूप्रिंट के अनुसार 16 नंबर का टोटल क्वेश्चन आना है, जिसमें 7 ऑब्जेक्टिव आने हैं। तो जो जोड़ी आती है हमारे समाकलन से ही आती है। तो ये जो फार्मूले दिख रहे हैं आपको, ये पूरा आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक है। ये पूरे आपको 2-2 नंबर, और हाँ 2-2 नंबर वाले ये जो क्वेश्चन हो गए, तो जोड़ी में हमारे फार्मूले आने हैं, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन छोटे छोटे आने हैं। तो ये जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए, सब मैंने टिक कर दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनके अलावा आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर सब टिक है, कौन सा पढ़ना है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है, पूरे PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ये पूरा है। और ये और फार्मूले आ गए जो एग्जाम में आने ही ये फार्मूले हो गए। और ये क्वेश्चन हो गए 2-2 नंबर लाइक। यहाँ पर कुछ बड़े क्वेश्चंस भी हैं 5-5 नंबर वाले, तो इन्हें आप देख लीजिए। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँचें। MP में भैया 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, मान लिया कि 20,000 लोग तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, उन तक तो वीडियो पहुँचे। तो ये आपके सामने मोस्ट क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इनका मतलब ये नहीं कि आप 100 में 100 पा जाएंगे, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा यार। बाहर से कितना मतलब बोलता हूँ यार मैं। और यहाँ पर देखो फार्मूले ही फार्मूले, फार्मूले ही फार्मूले, फार्मूले ही फार्मूले, आय हाय हाय हाय। यहाँ पर बहुत मस्त क्वेश्चन, ये आंशिक भिन्न में आ चुके हैं, नहीं आंशिक भिन्न नहीं है, टाइप दूसरा है। कुछ क्वेश्चंस मतलब हटाए भी गए हैं, तो उनकी बात मैं करता हूँ। हाँ, आंशिक भिन्न ये रहा, पूरी सारणी आपको पता होनी चाहिए आंशिक भिन्न कहाँ कैसे। ये मोस्ट क्वेश्चन टिक कर लेना, ये वाला बहुत VIP क्वेश्चन है यार, इसको तो कर ही रहना है। मैं पूरा इसलिए चला के दिखा रहा हूँ, वीडियो लंबा रहेगा तो वीडियो कृपया पूरा देख लें भैया, बहुत मेहनत लगती है। और यहाँ पर VIP क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, खंडशः समाकलन, ये भैया फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, 5 नंबर फिक्स है। यहाँ पर जितने क्वेश्चन ये मोस्ट हाईलाइटेड दिख रहे हैं आपको, इन सब में मैंने टिक करके रखा है, ये अखंड मोस्ट क्वेश्चन है, मतलब इनको तो पढ़ना ही है और इनको छोड़ नहीं सकते, बस ये गारंटी। चाहे सॉल्यूशन से पढ़ो, चाहे अपने कोचिंग के टीचर से, चाहे स्कूल से पढ़ो, लेकिन इनको तो घोंट डालो, एकदम घोंट के पी जाओ इनको।
और इसके बाद ये वाला हटा दिया, हाँ ये कुछ अन्य प्रकार के समाकलन, तो इनको हटा दिया गया। ये 7.7 के एग्जाम्पल के साथ। यहाँ फार्मूले ज़रूर पढ़े रहना, शायद फार्मूले ना पूछे लेकिन पढ़े रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद निश्चित समाकलन में पहला टॉपिक जो कि महाफालतू मैं पढ़ाया भी नहीं था इतना, नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा। तो ये योग की सीमा के अंतर्गत जो है इसको गलती से भी मत पढ़ना। इसका क्या करोगे यार, पढ़ के लिख के इसका क्या करोगे, इसको पढ़ना ही नहीं, ये आएगा ही नहीं, कभी नहीं आता था, नहीं आएगा, अब कभी आया हो ये बात मैं नहीं जानता। अब यहाँ पर आते हैं 5 नंबर। अब बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू होंगे, यहाँ से देख लो ध्यान से। हाँ ये छोटे वाली, ये भी छोटे वाली, ये भी छोटे वाले, बड़े बड़े ये भी छोटे वाले, ये भी छोटे वाले, ये छोटे वाले, बड़े बड़े धीरे धीरे आएंगे प्रतिस्थापन द्वारा। ये क्वेश्चन 3 लाइन का, 3 लाइन भी नहीं, एनसीईआरटी में एक ही लाइन में सॉल्व हो गया। ये मेरे पेपर में आया था, मतलब 2019 में जब मैंने दिया था, तो 2019 विषम संख्या 21, तो समझ लो भैया तुम्हारे पेपर में आना है। और हाँ इंग्लिश मीडियम वाले बहुत वेट करें, उनके लिए भी धीरे धीरे बनाऊंगे यार वीडियो। वो क्या है, दिन भर 8 घंटे पढ़ाने के अनुसार मुझे टाइम ही नहीं बचता यार। बचेगा टाइम तो ज़रूर बनाऊंगा वीडियो। और ये 3 नंबर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, 5 नंबर बहुत मोस्ट, और ये वाला मतलब दमदार क्वेश्चन। 8 नंबर समझ लो फिक्स है, लो ऑरेंज कर दिया मैंने इसे। और ये प्रगुण वाले क्वेश्चन आ गए, अब दिखाता हूँ मैं, अब 1 सेकंड, हाँ ये आ गए। 35 नंबर फिक्स है, 36 फिक्स है, 37, और ये प्रश्नावली में 2, ये 3, ये 4 और ये 5 नहीं यार 5 बेकार है, ये वाले फिक्स हैं। इसमें कलर क्यों नहीं आ रहा है, ये फिक्स हैं। और ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, मतलब ये जितने दिख रहे हैं ये साइन अपॉन साइन प्लस कॉस, साइन अपॉन साइन प्लस कॉस, कॉस अपॉन कॉस प्लस साइन, साइन अपॉन साइन प्लस कॉस, इसका अंडर रूट साइन अपॉन कॉस में बदल दिया, तो ये भी उसी टाइप के होंगे। ये वाले क्वेश्चन फिक्स हैं, ये हर साल आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप पहुँच चुके हैं विविध प्रश्नावली में। तो यहाँ पर ये VIP क्वेश्चन मतलब दमदार क्वेश्चन, ये भी थोड़ा दमदार लेकिन आने लायक नहीं, ये भी दमदार है, आने लायक नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये VIP क्वेश्चन, VIP यानी होता है देखो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका मतलब ये होता है कि ये एग्ज़ाम में आने लायक है। टाइम बहुत हो रहा है तो वीडियो में जल्दी थोड़ा कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको इनको पढ़ना ही पढ़ना है। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका, सेकंड चैप्टर में चलते हैं समाकलन के अनुप्रयोग में, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा हमारा वो नहीं है, बस पहला एग्ज़ाम्पल और दूसरा एग्ज़ाम्पल 2 करोड़% इन्हीं में से कुछ आ सकता है। मैं वाली सिचुएशन बोला हूँ, इससे ज़्यादा मोस्ट कोई नहीं भैया। क्योंकि देखो एक साल ये वाला आ गया, एक साल वो एग्जाम्पल का पहला आ गया अगली एक्सरसाइज से, और इस साल के लिए यही वाला बच रहा है। तो उदाहरण नंबर 2 समझ लो बहुत ही मोस्ट है। उदाहरण नंबर 3 में ये आएगा, इस चैप्टर से भी कुछ हटाएगा, ये भी आ सकता है। और ये तो भैया मोस्ट ही है VIP क्वेश्चन। और एक्सरसाइज में मैंने टिक कर दिए जो मेन है। हाँ आपको पढ़ने सब हैं, करने सब उसी तरह हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं। 11 भी लगा लेना, हो गया 11 12, ठीक है। और ये दोनों 4 और 5 तो VIP हैं, समझ लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक। अब हटा क्या है, हटा है 2 वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। मैंने अपने PDF में बताया था ये समाकलन के अनुप्रयोग वाला 2 वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसको तो हमें हटा ही दे। 8.2 हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। 8.2 में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सारे चैप्टर्स के PDF रेडी हैं यार। तो इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। शायद अब ये समाकलन का प्रयोग करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये शायद ही आए, मतलब लग तो नहीं रहा आएगा, लेकिन पढ़ लेना, फिर भी छोड़ना नहीं, इसे पढ़ तो लेना ही। हमें डाउट में नहीं रहना, डाउट जिसमें उसको पढ़ लो, डाउट क्लियर। जिसमें भी डाउट आएगी इसको पढ़ें कि ना पढ़ें, उसे पढ़ लो तो डाउट क्लियर हो जाए। और ये रेखा वाला दमदार क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन, ये भी VIP क्वेश्चन है। साइन कॉस वाले सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने, सारे के सारे। ये वाला नहीं आएगा क्योंकि मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल है, ये नहीं आएगा। और इस प्रश्नावली में देख रहे हैं, विविध प्रश्नावली में ये मिसलिनियस सबका मतलब रट। एक ये देखो तुम लोग को मजे की बात दिखाता हूँ। 19 नंबर है, y y cos x y बराबर sin x है, इससे बीच का क्षेत्रफल बताओ। ऑब्जेक्टिव का है ना, 2019 में 5 नंबर का आया था। अब तुम समझ लो तो यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने, इसीलिए मैं टिक कर देता हूँ। और ये वाला देख लो, कोई ये नहीं कि 2 नंबर में लिखा है तो 2 नंबर में आएगा, 5 नंबर में, ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, ऐसा नहीं, कुछ भी आ सकता है। इसलिए परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन, दिग्दर्शिका, फलाना ढमकाना, इन पर भरोसा मत करो। NCERT तुम्हारा मतलब क्या कहें। और ये वाले क्वेश्चन जो ग्रीन टिक हैं, ये इंपॉर्टेंट के पापा हैं, इनको तो मतलब छोड़ना ही नहीं है। ये वाले पूरे क्वेश्चन इनको पढ़ना ही पढ़ना है, कठिन क्वेश्चंस हैं ये कठिन है, यस इनको पढ़ो। तो ये हो गया। तीसरे में आते हैं हम, किस में आ गए, हम आ गए अवकल समीकरण में। तो अवकल समीकरण में सबसे पहली बात आप लोग यहाँ अवकल समीकरण की डेफिनेशन देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अवकल समीकरण की कोटि और घात हमारे उसमें आएगा,
ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये पूछेगा ही पूछेगा 9.1 भैया, वो कोटि और घात कंप्लीट रखना, देखो पूछेगा ही पूछेगा, कोटि और घात पूछता ही है, या फिर छोटा सवाल। अब आती मेन चीज़ जिसमें आधी दुनिया है परेशान, तो उसको मैं 2 सेकंड में समझाना चाहूँगा कि ऐसे हल जिनमें स्वेच्छ अचर उपस्थित ना हो। स्वेच्छ अचर मीन्स ABCDR, तो जिसमें स्वेच्छ अचर उपस्थित हो, मैं ना हो बोला क्या, ऐसे हल जिसमें स्वेच्छ अचर उपस्थित हो अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। और जिसमें स्वेच्छ अचर उपस्थित ना हो अर्थात उसकी वैल्यू रख दी गई, वह कहलाता है विशिष्ट हल। ठीक, तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, मान लो यहाँ पर यही वाला दिख रहा है हमको, ठीक है, जैसे ये वाला देखो, इसमें मैं हाईलाइट करेंगे, ये वाला दिख रहा है, इसमें हमें ABCD दिख रही है ना, A दिख रहा है, B दिख रहा है, तो ये एक व्यापक हल है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वेच्छ अचर उपस्थित है, अतः ये कौन सा हल है? एक व्यापक हल है। ठीक, अब इसी में अगर AB को रिप्लेस कर दिया इसने और ये y इक्वल टू ये बना दिया 2 sin x प्लस π/4, इसमें हमारा देखो अब ये है तो y इक्वल टू dy/dx नहीं है, तो जो पूरा शुरू से पढ़ेंगे उनको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। तो इसमें हमारा ये विशिष्ट हल है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा ax की वैल्यू रख दी, a और b की वैल्यू रख दी गई, a और b नहीं दिख रहा। तो कुल मिला के अगर a b दिखता है तो वो व्यापक हल है, a b नहीं दिखता है तो वो विशिष्ट हल है। और जो dy/dx के रूप में होता करता है, ये जैसे दिया हुआ ये वाला, ये हमारा क्या है? एक अवकल समीकरण है। ठीक, तो व्यापक हल यानी ABCD दी होगी, विशिष्ट हल यानी ABCD नहीं दी होगी, और अवकल समीकरण यानी dy/dx या फिर d²y/dx² दिया होगा। तो इस टाइप में 2 क्वेश्चन आएंगे। तो हटाने वाला क्वेश्चन ये है कि दिए हुए व्यापक हल वाले समीकरण का निर्माण करना। दिए हुए व्यापक हल मतलब व्यापक हल आपको दिया होगा और उससे आपको समीकरण का निर्माण करना है। तो यहाँ कहाँ गया? अरे कहाँ गया? यहाँ से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। कहाँ है यार? हाँ यही है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, टेंशन नहीं लेना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला भी एक प्रकार से हटा ही दिया यार, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया। ठीक, क्यों हटा दिया? देखो पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, ये मैं जब एग्ज़ाम दिया था तभी आया था, 5 नंबर के क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन अभी भी मुझे डाउट होता है कि ये क्वेश्चन हट क्यों गया। फिर भी हम देखते हैं यहाँ पर जैसे नहीं है, ये एक विशिष्ट हल है। विशिष्ट हल क्यों? क्योंकि इसमें ABCD नहीं है। अब ये एक व्यापक हल है। क्यों? क्योंकि इसमें ABCD है, अतः इसको हटा दिया। लेकिन आपको पढ़े रहना, मैं बता दे रहा हूँ सेफ्टी के लिए। अब ये वाला टॉपिक हटाएगा, दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण करना, ये हटाया है। अभी आपको पूरा पढ़ना है क्योंकि इसमें कहीं ABCD नहीं है, तो आपको बनाना तो पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट रखना दोनों। इसके बाद आता है जो हटाया गया यहाँ पर क्वेश्चन। अब देखो y = mx दिया है, तो कुल मिला के ABCD करके m दिया है, तो ये अचर हुआ, यहाँ खुद ही बता रहे हैं स्वेच्छ अचर है। तो ये व्यापक हल है जिससे हमें क्या बनाना है? अवकल समीकरण। ये टॉपिक हटा दिया गया है, जो हटाया मैं उसी पर बेस बोल रहा हूँ। अब वक्रों के कुल समीकरण देखो, यहाँ पर कोई क्लियर ये नहीं कि एक्सरसाइज हटा दिया, एक्सरसाइज हटा दिया, मिक्स क्वेश्चन हटाए जा रहे हैं, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, 1 सेकंड। अब यहाँ पर 5 नंबर हटा दिया। अब ये हटाना नहीं चाहिए, इतना धांसू क्वेश्चन है कि क्या कह दें, लेकिन हो गया। और ये थ्योरी वाले सवाल तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ लोगे नुकसान नहीं, बहुत फ़ायदा है। अब यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस, अब मुझे डाउट होता है इनमें, सच में डाउट होता है कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हटा दिया। अब यहाँ ABCD के चलते हटाया गया, बस इतना ध्यान में रख के पढ़ना है आपको। ये भी व्यापक हल दिया, इसमें भी C1 C2 है, कुल मिला के हटा दिया। ठीक, पढ़ लेना, दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कभी भी। अब आते हैं हमारा अगला टॉपिक, समघाती। समघाती हैं, अच्छा बाद में, अभी तो अलग अलग करने वाले, पृथक्करीकरण ऐसे करके कुछ होता है यार। तो अलग अलग करके जिनको सॉल्व कर दें, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। मैंने मेन क्वेश्चन स्टिक कर दिए एक्सरसाइज के, जो मेन आपको इनको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे तुम दिन भर खाना ना खाओ, लेकिन इनको तो पढ़ना है यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना, ये आएगा ही आएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है तो भी। अब आता है समघाती टॉपिक। समघाती बहुघाती इंपॉर्टेंट है, इस तरह आपको सॉल्व करते हैं। ये तो इसमें दिया हुआ है, और बाकी तो आपको पता ही हुए कोचिंग और स्कूल से पढ़े हुए। ये VIP क्वेश्चन है, VIP बहुत बड़ा है लेकिन VIP क्वेश्चन है। ये भी थोड़ा ठीक ठाक है, इसलिए मैंने टिक कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेन है, ये 2 नंबर जो दिख रहा है, ये महामोस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, और बाकी क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं, 15 नंबर हो गया, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब बात आती है जो अगला टॉपिक हटाया गया। अगला टॉपिक हटाया गया हमारा रैखिक अवकल समीकरण का टाइप 2। रुको PDF में दिखाऊं, ये वाला टाइप हटाया गया। 1 सेकंड रुकना यार, ये कचरा मटेरियल मिटा दो। तो ये जो टाइप नंबर 2 है हमारा, ये dx/dy वाला, ये वाला हटाया गया, ना कि पहला टॉपिक। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से।
ये वाला जो पहला टॉपिक है dy/dx वाला है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं हटे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों इकट्ठा दिख रहे हैं, ये वाला नहीं हटाएगा, ये वाला है, लेकिन हटा कौन सा है, dx/dy वाला टाइप नंबर 2। तो ये वाले चैप्टर में आपको ये PDF बहुत मदद करने जा रहा है, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन टिक कर दिया है एक्सरसाइज का और एग्जाम्पल का, जो कि dx/dy टाइप का था, ठीक। और जो dy/dx वो तो हमको पढ़ना है, तो ये वाला आपको पढ़ना है, ये वाला आपको पढ़ना है, ये मोस्ट क्वेश्चन में से एक है, इनसे एग्जाम में आते हैं, ये भी पढ़ना है। और जो मेन है, अब देखो यहाँ पर हटे कौन कौन से, यहाँ पर ये वाले देखो, dx/dy टाइप दिख रहा है 9.6 में आपके। कुछ लोग कमेंट किए 9.6 पूरा हट गया कि नहीं, तो देख लो भैया क्या क्या हटा है, क्या क्या नहीं हटा। dx/dy है तो इसमें 10वां क्वेश्चन हट गया है, 11वां क्वेश्चन हट गया है, 12वां क्वेश्चन हट गया है, ठीक है। और ये वाला जो 19 नंबर दिख रहा है ये हट गया है, क्योंकि ये सब dx/dy टाइप के हैं और बाकी नहीं है, और बाकी मैंने टिक कर दिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। तो पूरी एक्सरसाइज नहीं हटी है, पता चले यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तब तो लग गए। 14 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, और पहला तो खैर महा मोस्ट है, पहला दूसरा तीसरा आ चुका है, तीसरा पेपर में आ चुका है, तीसरा बहुत ही, अरे यार कलर क्यों नहीं रहा, तीसरा आ चुका पेपर में, और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे कि कौन सा हटा है कौन सा नहीं हटा है, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पर क्या हटा है। हाँ अब ये देखो, ये वाले पूरे हटा दिया, इसमें ABCD थी, और ये वाला नहीं हटा, ये आ चुका है पेपर में, ये पेपर में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVIP वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो तो। और ये वाला देखो dx/dy टाइप का, ये भी हट गया। और प्रश्नावली में ये देखो, अब यहाँ पर मुझे बहुत डाउट हुआ, लेकिन फिर भी मैंने बना दिया है। विविध प्रश्नावली में देखो, सबसे पहले तो ये कोटि घाती ये है। अब यहाँ पर एक बात है कि ये वाले में देखो, ये हमें व्यापक या तो विशेष दिया हुआ है, तो कुल मिला के ये हमारे व्यापक हल हैं। क्यों? क्योंकि AB दिया हुआ है, तो मतलब ये व्यापक हल हो गया, अचर दिया है। और ये नीचे वाले देखो, ये दोनों क्या हैं, विशिष्ट हैं, ठीक है। तो विशिष्ट और व्यापक में हमें डाउट था, तो यहाँ पर कहाँ गया, ये वाले हमारे विशिष्ट हैं, तो विशिष्ट वाले पेपर के लिए आने हैं, और जो व्यापक वाले हैं वो हटा दिए हैं, लेकिन व्यापक वाले ज़्यादा दमदार क्वेश्चन माने जाते थे। ये दोनों हट गए, ये दोनों हैं, और ये मोस्ट क्वेश्चन मैंने टिक कर दिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टोटल दिख सकते हैं। और ये वाला VIP क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आपको टिक मिल जाएंगे। अब आते हैं अगले चैप्टर यानी रैखिक प्रोग्रामन में। तो रैखिक प्रोग्रामन में ज़्यादा कुछ नहीं हटने वाली बात ही नहीं, इसमें मैं तुम्हें बता देता हूँ। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, हाँ उदाहरण नंबर 5, और रुक जाओ, और ये प्रश्नावली इतना पढ़ लो, इससे ना आया तो क्या बात, इसकी गारंटी है भैया। देखो दोनों अथवा वाले थ्योरी तो आएंगे नहीं, और इन सब क्वेश्चनों में एक ही मेथड लगना है, अलग से कोई मेथड लगता ही नहीं। इतने क्वेश्चन पढ़ लो काफ़ी है, इसके आगे तुम्हें पन्ना पलटाने की जरूरत नहीं। हाँ उदाहरण नंबर 6 और 7 पढ़ लेना, वो पेपर में आ चुके हैं, जैसे 6 और 7 हो गया, ठीक है ना। बाकी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, इतना पढ़ लो, काम खत्म। अब आते हैं प्रायिकता में। प्रायिकता में बहुत कुछ हटाया है, तो प्रायिकता में सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत दमदार चैप्टर है। प्रायिकता में सहप्रतिबंध प्रायिकता फिक्स है भैया, महा मोस्ट क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, 2 इंपॉर्टेंट, उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 6, 7 किसी काम का नहीं है, 7 किसी काम का नहीं। इतने में से एक क्वेश्चन पिछले 2 साल से आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इतने में से, 6 क्वेश्चन में से। इस साल मुझे लगता है 6वां या तो चौथा या तो दूसरा क्वेश्चन ही रिपीट मारेगा, और ये तीसरा भी आ चुका है, ठीक। तो ये दूसरा तीसरा 2 साल से आ रहे हैं, पहला भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ये सहप्रतिबंध प्रायिकता। प्रश्नावली मैंने टिक कर दिया कौन से इंपॉर्टेंट, और ये 10वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सब टिक कर दिए गए हैं A to Z। अब आता है अगला हमारा गुणन नियम, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन पढ़ लेना, ये वाला क्वेश्चन दमदार है। स्वतंत्र घटनाएं भी आ रही हैं पिछले 2 साल से, ये स्वतंत्र घटना का फार्मूला हो गया, और ये वाले क्वेश्चंस हो गए, तो इनको पढ़ लेना। और हाँ प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है, तीसरा भी दमदार है, और ऐसे ही हमारा 7वां क्वेश्चन थोड़ा लगाने वाला है, तो मज़ेदार क्वेश्चन है, और मैंने टिक कर दिया। ये 17वां पढ़ लेना, अच्छा है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। बेस प्रमेय दोस्तों ये फिक्स है, ये बता रहा हूँ ना मैं, ये 16 नंबर फिक्स है, ये बेस प्रमेय फिक्स है आपकी, 17 नंबर फिक्स है। इन्हीं में से कुछ ना कुछ आना है, ये हो गया, ये उदाहरण नंबर 20 हो गया, ये तो NDA में भी आ चुका है। पहला MP बोर्ड के हिसाब से नहीं, बहुत डिस्टर्ब क्वेश्चन, महा डिस्टर्ब। इसमें बेस प्रमेय का दादा भी नहीं लगेगा। 2 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, पेपर लाइक तुम्हारा। 3 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, 4, 5 यहाँ सब लगभग सभी मोस्ट हैं, सभी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब ये यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन नहीं हटा है, द्विपद बंटन हटा है, ये मैंने PDF में लिख दिया था। ये प्रायिकता, ये माध्य हट गया है, प्रसारण हट गया, द्विपद बंटन हट गया था, अभी तो हम पहुँचे ही नहीं। और ये आ गया हमारा हाँ बंटन। अब देखो यहाँ पर उदाहरण नंबर 24, उदाहरण नंबर 25। मैं जब पेपर दिया था तो इन्हीं में से 2 में से कोई एक आया था, लगता है नीचे वाला आया था। हाँ तो ये पेपर में आ चुके हुए क्वेश्चन है 2019 में, तो आपको पढ़ने ही पढ़ने इंपॉर्टेंट हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, ये पूरे चैप्टर हटा दिया है, क्या क्या, ये माध्य हटा दिया, और
और ये प्रश्न हटा दिया, पूरा हटा दिया, पूरा काट दिया मैंने, इधर पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, डाउट था कुछ लोगों को 13.4 पढ़ना कि नहीं, तो पढ़ना है कौन कौन से क्वेश्चन, ये मैंने यहाँ पर टिक कर दिए हैं, कौन से नहीं पढ़ने ये भी मैंने टिक कर दिए। यहाँ से यहाँ तक मार्क देता तो नहीं पढ़ना है, उसके ऊपर पढ़ना है। बंटन हटा दिया है, लेकिन आगे इसका मतलब ये नहीं कि पूरा नहीं पढ़ना है, जो जो हट गया है उसे मैंने काट दिया। वीडियो बहुत लंबा हो रहा, उसके लिए माफ़ी। जो हट गया है उसको काट देना। और प्रश्नावली में ये वाला क्वेश्चन हो गया और ये लीप ईयर वाला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर दिए। तो बस इसमें यही था। और इंग्लिश मीडियम का भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, सारी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यहाँ तक बने थे तो भैया लाइक मार के जाओ। तो बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।